अनुष्का एकेडमी, सरकारी सेवा में जाने के लिए अपने हौसलों को दीजिए उड़ान और जुड़िए अनुष्का एकेडमी के साथ। हिरणमगरी सेक्टर 3 उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 8233223322। कोई पैरों से दिव्यांग, कोई दृष्टिबाधित तो कोई सहारे से चलने वाला, लेकिन जब जीवन साथी का हाथ थामा तो हर कमी मानो ताकत बन गई। उदयपुर में मानवता और संवेदना का ऐसा ही भावुक दृश्य देखने को मिला, जहां 51 दिव्यांग और निर्धन जोड़ों ने 7 फेरे लेकर अपने नए जीवन की शुरुआत की। उदयपुर के लियों का गुड़ा स्थित सेवा महातीर्थ में आयोजित नारायण सेवा संस्थान के 45वें दिव्यांग एवं निर्धन निशुल्क सामूहिक विवाह समारोह का भव्य समापन हुआ। देश के विभिन्न राज्यों से आए 51 दिव्यांग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जोड़ों ने वैदिक मंत्रोच्चारण और पवित्र अग्नि की साक्षी में 7 फेरे लेकर जीवन की नई शुरुआत की। इनमें कई ऐसे जोड़े थे जो अलग अलग प्रकार की दिव्यांगता से जूझ रहे हैं। कोई पैरों से दिव्यांग, कोई दृष्टिबाधित तो कोई सहारे से चलने वाला। लेकिन अब ये सभी जोड़े एक दूसरे का सहारा बनकर जीवन की नई राह पर आगे बढ़ेंगे। संस्थान द्वारा नवविवाहित जोड़ों को नई गृहस्थी की शुरुआत के लिए पलंग, बिस्तर, बर्तन, गैस चूल्हा, पंखा और अन्य आवश्यक सामग्री भी भेंट की गई। समारोह में प्रारंभिक तोरण वरमाला और वैदिक रीति से 7 फेरे संपन्न कराए गए। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और नववधुओं की डोली विदाई ने माहौल को भावुक बना दिया। कार्यक्रम में संस्थान के संस्थापक पद्मश्री कैलाश, मानव अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल सहित कई अतिथि उपस्थित रहे। संस्थान अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल ने कहा कि संस्थान का उद्देश्य दिव्यांगजनों को सम्मान और आत्मनिर्भर जीवन का अवसर प्रदान करना है। संस्थान में अब तक 2500 से अधिक दिव्यांग एवं निर्धन युवक युवतियों के विवाह संपन्न कराए जा चुके हैं। देखिए, बहुत खुशी का पावन पवित्र अवसर है आज का दिन। 14 एवं 15 मार्च को नारायण सेवा संस्थान द्वारा 45वां दिव्यांग एवं निर्धन सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन आप सबके शुभ आशीर्वाद से, सानिध्य से संपादित होने जा रहा है। कल हमने मेहंदी और हल्दी की रस्म अदा की और 51 बेटियों का संसार बस रहा है, जो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते, हाथ ठीक नहीं है, वो भी 2 अपूर्ण पुष्प एक होकर पूर्ण पुष्प बनते हैं, सुगंध फैलाते हैं, महक फैलाते हैं। बहुत कहानियाँ हैं इनकी। अगर घर में जाके देखेंगे तो आप इतनी विपत्तियाँ और इतनी परेशानियाँ, इतनी हताशा, निराशा उन्होंने झेली है उस परिवार ने। आज सुख का अवसर आया है, तो हम बहुत मन के साथ, हृदय के साथ इन वरवधुओं को, जो होने वाले वरवधु हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं और उनके सुखी गृहस्थ जीवन की कामना परमात्मा से करते हैं। इन्हें आशीर्वाद देने के लिए भारत भर से हमारे अतिथि पधारे हैं। आप सब लोग इन्हें कवर करने के लिए पधारे हैं। इनकी गृहस्थ जीवन सुखी चले और जीवन भर आनंदित रहें, ये आप और हम सब चाहते हैं। और सबसे अहम बात कि अगर कोई व्यक्ति को कहें कि आप अपनी लड़की का विवाह एक दिव्यांग व्यक्ति के हाथ में सौंप दीजिए उनका हाथ, तो शायद कोई तैयार नहीं होगा। लेकिन यहाँ तो असंख्य ऐसे जोड़े हैं जिन्होंने अपनी लड़की जो सशक्त है उसका हाथ किसी दिव्यांग लड़के के हाथ में थमा दिया। ये बहुत बड़ा त्याग है। और लेकिन ये दोनों ही शरीर को महत्व नहीं देते, भावों को महत्व देते हैं। एक लड़की ने कहा कि लड़का देखता नहीं है लेकिन स्वभाव का अच्छा है। देखिए, मन को कौन देखता है? आजकल किसी भी लड़की को पूछिए तो सुंदर लड़का चाहिए और लड़के को पूछिए तो सुंदर लड़की चाहिए, लेकिन सुंदर मन चाहिए, ये कौन देखता है? कोई नहीं देखता। तो यहाँ जो जोड़े हैं वो सुंदर मन देख रहे हैं, वो शरीर नहीं देख रहे, वो विकृत शरीर को नहीं देख रहे, वो स्वभाव को, आचरण को और मन को देख रहे हैं। तो आप सबको मैं आज के दिन की बहुत बधाई देता हूँ और इन सब वरवधुओं को आप और हम सब मिलकर आशीर्वाद दें, यही परमात्मा से प्रार्थना।